जिनकी आवाज भी ना समझ में आए, पेड़ पौधों से बोल रहे हैं, क्या तुमने मेरी वैदेही सीता को देखा? भगवान रो रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। उसी समय भोले बाबा कैलाश से निकल पड़े और ये कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज मुनि को प्रयाग सुना रहे हैं। भोले बाबा निकल रहे थे और जब भोले बाबा ने ये नर लीला देखी तो भोले बाबा ने कहा यदि पास में जाऊंगा तो लीला का जो पाठ है विराम हो जाएगा। जैसे किसी का पुत्र लीला दिखा रहा हो मंच पर, बनते नहीं है राम लीला पर, कोई लक्ष्मण बनता, कोई राम बनता, कोई जानकी बनता है, कोई रावण बन जाता है। और उसी समय यदि उसका पिता पहुंच जाए मंच पर तो बच्चे को थोड़ा शर्म से एहसास हो जाता है, फिर वो लीला नहीं कर पाता। तो भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने यही किया कि प्रभु लीला कर रहे हैं तो पास में जाऊंगा तो लीला में विघ्न आ जाएगा। इसलिए भोले बाबा चलते चलते दूर ही से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जगत पावन अस कहि चले मनोज दूर से भगवान ने जय सच्चिदानंद जगपाल। भवानी जी ने कहा स्वामी आपको क्या हो गया? भोले बाबा ने कहा काहे? भवानी जी ने कहा रे स्वामी इतना काहे को पी लेते हैं कि होश ही खत्म हो जाता है। क्योंकि भोले बाबा भांग का नशा करते हैं और भांग का तो कहे हमारे भोले भक्ति का नशा करते हैं। जिसको भक्ति का नशा चढ़ जाता फिर जीवन में उतरता नहीं। ये सब पदार्थों का नशा करोगे तो कुछ ही देर तक नशा रहता है। हम मानते हैं जो ज्यादा पावर वाला नशीली चीज होगी तो दिन भर का नशा बन जाएगा, लेकिन वो आपका हमेशा नहीं बनेगा। लेकिन भक्ति का नशा जिसको चढ़ गया तो फिर वो जीवन में तरंग उतरती नहीं है। भोले बाबा भक्ति के नशे में बड़े मगन। भवानी जी ने कहा रे बाबा इतनी काहे को पी लेते हो कि तुमको होश भी चला जाता, अबोध भी हो जाते हो। स्वामी ये तो कोई राजकुमार है और आप राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा ने कहा नहीं प्रिय, ये राजकुमार नहीं हो सकते हैं देवी, ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे प्रभु राम हैं। भवानी जी ने कहा क्या ब्रह्म ऐसा करता है? यदि ब्रह्म रोता तो वो स्वयं जान जाता कि मेरी सीता कहाँ है, वो रोता क्यों? इसका मतलब ये ब्रह्म नहीं है। जबकि भोले बाबा समझा रहे हैं कि ये लीला है। भोले बाबा कह रहे देवी भगवान नर लीला कर रहे हैं, लेकिन भवानी की समझ में नहीं आया। और ज्यादा जिसकी समझ में ना आए उसे समझाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत और रोग घटे औषधि को खाए, प्रीति घटे परदेश को जाए। तो यदि मूर्ख से ज्यादा संगति करोगे तो जो ज्ञान है ना ये भी नाश हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा इन्हें कौन समझाए? जब इनको कथा प्रसंग का अब साक्षात भगवान मिले हैं तो बाने प्रसंग का है, तो अब इनका यही वही होगा कि होई सोई बाई जो राम रचिरा को कभी कर
काम नहीं करती है तो समझ लो बुद्धि माता ने साथ छोड़ दिया, अन्यथा विपरीत नहीं चल सकते, सदा अनुकूल चलोगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब पतन होता है तो पहले बुद्धि माता साथ छोड़ करके चली जाती है। कोई कितना हमें क्यों ना समझाए, लेकिन वो बात हमारी समझ में नहीं आती है। तो भोले बाबा कहते हैं भवानी को कौन समझाए, भोले बाबा ने छोड़ दिया बात। जब यहीं पर छोड़ दिया देवी, तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो जा करके तुम परीक्षण कर लो। देखिए सती जी की भावना, सती जी ने आज भगवान का परीक्षण करने को सोच लिया। भोले बाबा कहते हैं जाओ देवी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में शंका हो रही तो जाओ परीक्षण कर लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो गिर जाए परीक्षा ले। जाओ देवी तुम परीक्षण करो। भवानी जी ने कहा तुम क्या करोगे? भोले बाबा कहते मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा। तब लगी बैठ आहूं हट छाया, तब तक मैं बैठा हूँ। कब तक? जब तक तुम परीक्षण करके नहीं आओ। जब लगी तुम आई हो वही पाई, तब तक मैं बैठा रहूंगा। भवानी जी चल देते। जब भवानी जी चली तो मन में विचार करती है मैं क्या करूं? आज्ञा तो मिल गई है लेकिन क्या करूं, कैसे परीक्षण करूं जो पता चल जाए या ब्रह्म है या कोई साधारण मनुष्य है। सती चलती है मार्ग में। सती जी के समझ में आया कि मैं सीता का रूप बनाती, और यदि मैं सीता का रूप बनाई कोई साधारण मनुष्य होंगे तो मुझे नहीं पहचान पाएगा, और ब्रह्म होंगे तो सहजता में जान जाएंगे कि मैं सती मैया चल देती। और जब सती जी गई, इधर भोले बाबा सती जी को भेजने के बाद भगवान का गुणगान करने लगते हैं। ऐसे कहे लगे जपन हरि नामा, ओ गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। सती मैया पहुंच जाती है जहाँ पर भगवान विचरण कर रहे हैं। लेकिन सती जी जब चली है भक्तों तो भगवान के आगे आगे माँ जा। सती जी भगवान के आगे आगे जा रही है, और माँ सीता जी जब कभी चलती थी तो भगवान के पीछे चलती थी। और यहाँ तक पीछे ही नहीं, सीता जी नीचे देख करके कि कहाँ पर मेरे प्रभु का चरण चिन्ह है, कहाँ पर चरण बिंदु है, उस स्थान को छोड़ करके सीता जी अपना पैर रखती थी। ये प्रभुता थी हमारी माँ जानकी। और सती जी भगवान के आगे आगे जा रही, क्योंकि कहते हैं बनावटी चाहे जितना बनाओ लेकिन असल ही होती है।
एक सच छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलोगे फिर भी सच का सच रह जाता है, 100 झूठ बेकार हो जाता है। सती जी ने नकल की है। सती जी आगे आगे जा रही है, भैया लक्ष्मण की दृष्टि पड़ गए। अरे हमारी माँ तो कभी हमारे प्रभु के, हमारे भैया के आगे चलती नहीं थी, आखिर ये कौन नारी है जो सीता के भेष में, हमारे माँ के भेष में आगे आगे जा रही है। भैया लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, मन में विचार ही करते रह गए। इतने पर मेरे प्रभु की जब दृष्टि पड़ी तो मेरे प्रभु ने बड़े भाव के साथ प्रणाम किया कि जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, सती मैया जब गई भक्तों, और जैसे प्रभु राम की दृष्टि पड़ी, मेरे प्रभु ने सबसे पहले प्रणाम किया। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामु। अरे मैया, इस विपिन में, इस जंगल में अकेली फिरती हो, पिताश्री कहाँ है, महादेव जी कहाँ है मैया जो तुम आज अकेली घूम रही। अब मानो वहां पर सती जी है नहीं, ये परिस्थिति पृथ्वी पैरों से चली गई हो, ये परिस्थिति सती जी की कि हमने बड़ा अपराध किया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने यहाँ पर बड़ी अज्ञानता धारण की, मुझे मान लेना चाहिए अपने स्वामी की आज्ञा, और मैंने स्वामी के वचनों को नहीं माना। अब मेरा कल्याण नहीं, किसी प्रकार से कल्याण नहीं। जो अपनी श्रेष्ठ की बातों को नहीं मानता है, जगत में उसका कल्याण नहीं बतलाया जाता। श्रेष्ठ की बातों को मानना चाहिए। सती जी ने पति का उल्लंघन किया, भगवान का उल्लंघन किया, कथा का उल्लंघन किया है, क्योंकि हर प्रकार से उनका उल्लंघन ही होता जा रहा है। संसार से यदि तुम्हें पीड़ा मिलेगी तो भगवान दूर कर देंगे पीड़ा, और लेकिन जब भगवान से तुमको पीड़ा मिलेगी तो संसार में कौन वैद्य है जो तुम्हारी पीड़ा को दूर करे। यही परिस्थिति जगदम्बा जी की। जगदम्बा जी लौट करके आई, मन में विचार करते हैं क्या बतलाऊंगी प्रभु को, क्योंकि इनको तो सारा पता चल गया कि हमने परीक्षण किया है। मैया सती लौट करके आई और भोले बाबा बैठे हुए थे। अरे देवी, हो गई परीक्षा, ले लिया परीक्षा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। उलीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सबका।
बाबा ने कुशलात पूछी, खैर पूछी, हाल चाल पूछा। अच्छा बताओ, हाल चाल तो उसके पूछे जाते जो कोई बीमार होता है, और भोले बाबा ने भवानी जी से पूछ लिया, खैर कहो, ठीक तो हो। इसका मतलब यदि तुम्हारा चेकअप अच्छे से हो गया है, तुमने परीक्षण किया ना, तुमने भेष बनाया है, मेरे प्रभु को पता चल गया। आप बताओ भवानी कुशल तो हो? अब भवानी जी डर रही हैं। भवानी जी कहने लगी, स्वामी ना, मैं सत्य बोलती हूँ। क्या कहती हूँ? कि कछु न परीक्षाली है गोसाई, कि अब नाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, की न प्रणाम तुम्हारी मिलाई। बात इतनी सी है कि आप प्रणाम उनको करते थे, लेकिन यहाँ पर बात इतनी बदल गई है कि उन्होंने हमको प्रणाम कर दिया। आप भोले बाबा ने कहा, अच्छा इसका मतलब तुम पूरा पूरा परीक्षण करके आए। तब शंकर देखे उधर ध्यान, भगवान ने जैसे आंखें बंद किया, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। सती झुकी चरित्र सब जाना, भगवान सब जान गए महादेव कि सती तुमने आखिर किया क्या। लेकिन भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं। भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं, मन में विचार किया कि जो अब कराऊं सती संग प्रीति, तो मिटई भगत और विचार किया कि आज से यदि मैं अपनी सती को अपनी पत्नी मानता हूँ तो फिर मानो मेरी भक्ति में बाधा है, क्योंकि सती जी ने क्या किया है, सीता का भेष बनाया और सीता हमारे प्रभु राम की पत्नी है।
तो यदि राम मेरे पिता हैं तो सीता मेरी माँ हुई, और मेरी नारी मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, तो आज से यदि मैं अपनी नारी को अपनी पत्नी मानता हूँ तो मानो मैंने भक्ति में बाधा डाला। इसलिए आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ। लेकिन शिव जी ने किसी को कहा नहीं, किसी से बताया नहीं, मन ही मन भगवान भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया कि यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प की मना। भोले बाबा ने मन में संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं सती जी को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। और यहाँ पर बड़ी शिक्षाप्रद चौपाई है, पत्नी से कभी अपराध हो जाए तो मारना नहीं चाहिए। कहे कि आज के समय में तो पत्नी महारानी से गलती हो जाए ना तो भैया लोग डंडा उठाते हैं, मारते मारते हाथ पांव तोड़ डालते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं मारते मारते, और फिर हाथ पांव तो तोड़ देते हैं सहजता में। उसके बाद में इलाज कौन करता है? पति महाराज। हॉस्पिटल कौन ले जाते हैं? पति महाराज। और पता चल गया कि कमर से टांग टूट गई तो 6-6 महीने मालिश भी करते हैं। इस मारने से क्या फायदा है? मारबे न करो, ऐसे मारने से क्या फायदा है? मारने से नुकसान होता है। कोई अंग बिगड़ गया तो न जाने कितना पैसा लगे, फिर भी अंग नहीं बन पाता। भोले बाबा ने देखिए यहाँ पर ज्ञान दिया कि यदि पत्नी से कोई गलती हो जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, उसे व्यवहार की सजा देनी चाहिए। आप व्यवहार से सजा दीजिए, लेकिन उसे डंडा से मत मारिए। डंडे से मारने पर हानि, इसलिए व्यवहार की सजा। भोले बाबा ने क्या किया? आज के बाद मैं पत्नी नहीं मानूंगा सती को, ना पत्नी के रूप में देखूंगा, लेकिन किसी से कहा नहीं। शिव संकल्प की मन माही, अपने मन में ये बात रखी। लेकिन जब ये बात देवताओं ने देखा कि भोले बाबा ने मन में संकल्प लिया, आज के बाद अपनी पत्नी को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखूंगा, तो देवताओं ने इस बात की जय जयकार मचा दी। और जब ये आवाज भोले बाबा के कानों में आई, भगवती माँ के कानों में आई, भगवती मैया ने बहुत बार पूछा, नाथ आपने क्या संकल्प लिया है जो देवता आपकी भक्ति की जय जयकार कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी, कुछ नहीं किया देवी। भोले बाबा ऐसा कहते कहते बातों को टाल देते हैं और बंधुओं कैलाश की ओर भोले बाबा चल देते हैं। जिस समय भोले बाबा कैलाश पर पहुंचे भवानी के साथ, माँ भगवती जी बैठी है। भोले बाबा जब कैलाश पर पहुंचे तो राम नाम गाने लगे, और राम नाम गाते गाते भोले बाबा की समाधि लगी। और भोले बाबा देव के देव महादेव, ऐसी समाधि भोले बाबा की लगी कि गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ी अखंड समाधि लगती है। कि बीते संवत साहस 87, बीते संवत साहस 87, तजनी समाधि संभुव। राम नाम शिव सुमिरन लागे,
समाधि खुली, सती जी बैठे। बताओ कैसा व्यवहार भोले बाबा ने किया सती के साथ। अगर पति महाराज सामने बैठे हैं और पत्नी महारानी को क्या मानते हो? अपनी माँ मानते हो। एक पत्नी को क्या एहसास होगा, क्या दर्द होगा? आज सती मैया बैठी है, 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की समाधि खुली। और जब समाधि भोले बाबा की खुली तो भोले बाबा पुनः फिर वही नाम राम नाम जपने लगे और भगवान की कथाओं को सुनाने लगे। उसी समय भक्तों, जो सती जी के पिता थे दक्ष जी महाराज उसी समय प्रजापतियों के नायक बनाए गए। और जब नायक बनाए गए तो इनको थोड़ा गर्व हो गया कि हम आज सभी प्रजापतियों के नायक हैं, राजा। और इन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, क्योंकि रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुए हैं। मानस में 6 यज्ञ हुए हैं, 2 राजसी, 2 तामसी और 2 सात्विकी। ये प्रथम यज्ञ है। और पहली यज्ञ जो महाराजा दक्ष ने किया तो ये अभिमान के साथ किया। कहते हैं कभी भी अभिमान करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर अभिमान है तो कार्य आपका पूरा नहीं होगा। जैसे कहा जाए ये कथा तुम करवा रहे हो, हम कर रहे हैं, तो ये कथा न तुम करवा रहे हो न हम कर रहे हैं। इसको भगवान करवाने वाले हैं और भगवान ही करने वाले। अगर तुम करवाते हो, क्योंकि कहीं कहीं हो जाता है ऐसा, कहते लोग हम ये कार्य करते हैं, यदि तुम करते हो तो फिर बीच में बारिश कहे होने लगे, उसको भी रोक लिया करो। कभी कभी तूफान आ जाते हैं, पंडाल ढूंढ करके चला जाता है, तुम करते हो तो रोक ना लो तूफान को। इससे साफ साफ तात्पर्य निकलता है कि ना हम करने वाले ना हम करवाने वाले, परमात्मा करने वाला और करवाने वाला है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही करवा लेगा। महाराज दक्ष को बड़ा अभिमान है और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भोले बाबा को निमंत्रण भी नहीं दिया। और ये कहना भी चाहिए कि करते हो मेरे राघो मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा पटवारी के बिना ही मेरी